हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रशासन में जवाबदेही आवश्यक है, मूल्यांकन कीजिए। लोक सेवा में जवाबदेही किस प्रकार सुशासन में योगदान देती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले उसको हम फिर से देखेंगे कि संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रशासन में जवाबदेही आवश्यक है, मूल्यांकन कीजिए कि लोक सेवा में जवाबदेही किस प्रकार सुशासन में योगदान देती है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, लोक प्रशासन में जवाबदेही एक मूलभूत सिद्धांत है जो संसाधनों के कुशल उपयोग, पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। यह सुशासन के मूल तत्वों में से एक है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 311 और नीति आयोग के सुशासन सूचकांक में प्रमुखता से शामिल किया गया है। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या बताया गया है कि लोक सेवा में जवाबदेही का सुशासन में योगदान। पहला पॉइंट क्या है, संसाधनों का कुशल प्रबंधन। जवाबदेही तंत्र जैसे कैग की ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो जवाबदेही जो तंत्र है उसकी जवाबदेही तंत्र सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत जो है कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो वार्षिक जो ऑडिट रिपोर्ट है वह सरकारी व्यय की जांच करती है। इसका उदाहरण हम 2021 की कैग रिपोर्ट ने कोविड-19 राहत फंड के गलत आवंटन को उजागर किया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इसका उदाहरण देखेंगे मनरेगा की जीविका प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा फंड की ट्रैकिंग। फिर क्या है, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार और लोकपाल जैसे तंत्र अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हैं। इसका उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कैग की भूमिका के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 2005 से अब तक 60 लाख से अधिक RTI आवेदनों ने सरकारी निर्णय प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया है। उदाहरण अडानी समूह से संबंधित RTI आवेदनों ने हवाई अड्डे निवेश पैटर्न पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें लोकपाल की क्या भूमिका है, 2014 से 2023 के बीच लोकपाल ने 8000 से अधिक भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की है, जिसमें 150 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। फिर क्या है, नागरिक केंद्रित सेवा वितरण। इसके अंतर्गत जन शिकायत निवारण प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण सेवाओं की गुणवत्ता सुधरती है। इसके माध्यम से जो है क्या बताया गया है कि सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली 2022-2023 में 18 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया है, औसतन 30 दिनों के भीतर। विशेष उपलब्धि इसके अंतर्गत क्या है कि पेंशन भुगतान संबंधी शिकायतों का 95% जो क्या किया गया, समाधान किया गया है। इसमें सामाजिक अंकेक्षण में क्या है कि राजस्थान में मनरेगा के तहत ग्राम सभाओं द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण में 23% अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें 87 करोड़ रुपए की बचत हुई है। डिजिटल इंडिया पहल ई-गवर्नेंस द्वारा सेवाओं की पहुंच में सुधार किया गया है। इसके माध्यम से जो है क्या किया गया, डिजिटल सेवाएं जैसे उमंग ऐप के माध्यम से 1200 से अधिक सेवाएं जिसके 5 करोड़ मासिक उपयोगकर्ता हैं। सफलता की कहानी इसके अंतर्गत क्या है, आयुष्मान भारत योजना में डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग ने भुगतान समय को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे कि जवाबदेही लोक प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी और प्रभावी बनाकर सुशासन SDG 16 को साकार करती है। यह न केवल संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ाती है बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूती प्रदान करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो कि GS पेपर 4 से लिया गया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।